हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी ठीक होंगे। गाइस, आप बहुत दिनों के बाद मैं नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। आप सभी देख रहे होंगे हम सब गुब्बारे फुलाने लग रहे हैं। ये सारे हम पड़ोसी हैं। ये हमारी गली के हैं, दीदी है मतलब, और एक ये बैठी है रितु, ये हमारी गली की लड़की। तो गाइस, वैसे गुब्बारे फुलाने का तो कुछ ओकेजन ही होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बर्थडे या एनिवर्सरी, इन सब पे ही ज्यादातर गुब्बारे वगैरह फुलाए जाते हैं। तो गाइस, हमारी गली में एक नया सदस्य इन्वॉल्व हुआ है, नया सदस्य आया है। उसके वेलकम के लिए हम सब ये डेकोरेशन के लिए गुब्बारे वगैरह फुला रहे हैं। ब्लू एंड वाइट एक कोड होता है, मे बी आप इस गुब्बारे का कोड देख के पता चल गया होगा कि किसके लिए हम ये कर रहे हैं। नहीं पता चला है तो पार्ट 2 जरूर देखना, और आगे आगे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। तो गाइस, गुब्बारे फुलाते फुलाते हम लोग इतनी सारी मस्ती कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा फनी फेस कितने बनते हैं, और सारे फनी फेस देख रहे थे एक दूसरे के, और इसमें इतनी वियर्ड वियर्ड सी साउंड आती है जब एयर फिल करते हैं, तो उसको ना देख देख के हम सारे खूब हंसे थे। देखो, रितु का फेस में इतना वियर्ड लगा था, बेचारी खूब हंसी थी, लेकिन रितु ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। तो दीदी मुझे बार बोली थी, भाई मुझे भी दिखा दो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। तो मैंने इसलिए दीदी की तरफ कैमरा दिखा दिया कि भाई देख लो सारे के सारे, दीदी खूब मेहनत कर रही है। भाई, शिवाय की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मतलब वो बहुत बीमार चल रहा था कुछ दिनों से, उसका फीवर वगैरह चल रहा था, अप डाउन लग रहा था फीवर का। कभी दवाई खा रहा तो चढ़ रहा है, उतर रहा है, फिर दोबारा से चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी डेकोरेशन के लिए। बट हाँ, पूरा माहौल बना के रखा था, फुल मस्ती में थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आपने देखा होगा ये बैलून ऑफ द बंच इतना सुंदर लग रहा है, ये रितु ने भी प्रिपेयर किया है। बता दूँ, इस लड़की ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है डेकोरेशन के लिए। तो द ऑल डेकोरेशन क्रेडिट गोज टू रितु, तो थैंक्स टू रितु। बट मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कैसे बनाना है। वैसे मोस्टली आजकल यही चल रहा है ना बैलून का। पहले क्या करते थे, दो दो तीन तीन बैलून लगा दिए जगह जगह से, एक एक गुब्बारा चिपका दिया, बस हो गया डेकोरेशन। बट अब ये पूरा डेकोरेशन का, जहाँ पे भी बेबी या कोई भी आएगा, कपल आएगा, उसके लिए ये पूरा स्टेज टाइप बनाया जाता है। तो गाइस, रात बहुत हो चुकी थी, मम्मी मुझे बुलाने आ गए थे। अभी मम्मी हेल्प करा रहे हैं कुर्सी वगैरह पकड़ के, इस डेकोरेशन का जो बंच बैलून बनाया था उसको फिक्स कराने में। मम्मी ने कहा कि भाई तुम शिवाय को दवाई दे के उसको सुला दो, फिर उसके बाद आ जाना। इस जो बैलून को ना फिक्स करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं तो शिवाय को सुलाने के लिए चली गई थी। मैंने सबको दिखा दिया था कि भाई अब हम जा रहे हैं लास्ट में। पहली रिकॉर्डिंग में दिखा दिया कि भाई मैं तो एंड में ही छोड़ के चली गई थी सपोर्ट को। बट हाँ, मेरी सासू माँ पूरे पूरे सपोर्ट करने पे लगी भी थी जब मैं चली गई थी। मगर ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों को कि भाई हमें अपने नंबर बनाने थे। कुछ लोगों ने बोला नंबर बना रहे, नंबर बना रहे, ऐसा नहीं है। दिल से बहुत ज़्यादा खुशी थी बेबी के आने के लिए, तो बस वी आर रेडी टू अवेक कि भाई जगना है, बस कोई राज लग जाए कि मगर डेकोरेशन पूरी करके रहेंगे। तो ये लविश है, लविश इतनी मस्ती कर रहा था, वो जो नहीं होती वो टेप की जो गोंद होती है उसको कह रहा था ये नाक का चूहा है, उसे गोल गोल करके। वो सच में वो ना नाक का चूहा नहीं ना, तो वो जो नाक की गंदगी सी होती है छिटकी, वो कर रहा था गोल गोल बना के कि सच्ची देखो। तो मगर ये सब मस्ती चल रही थी इस चक्कर में कि भाई कोई सोए नहीं। मैं भी थोड़ी सी मस्ती के मूड में थी, मैंने शिवाय को सुला दिया था, तो मैं फ्री हो चुकी थी, शिवाय सो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो गुब्बारे का जो थ्री वो है बना हुआ है ना स्टार सा, वो मैं अपने बालों पे फिक्स कर लेती हूँ। मगर भाई हो नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी इसको फिक्स करने के चक्कर में, बट मेरे बालों पे भी नहीं फिक्स हो रहा था, और रितु से ये बैलून टायलों पे भी नहीं फिक्स हो रहे थे। रितु पूरी टायर्ड और गुस्से में भरी हुई थी कि मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, और ये जो है भाभी ये मस्ती में लगी हुई है। भाई, मैं मस्ती में से लगी थी, किसी को नींद नहीं आए, आराम से सारे के सारे जगे रहे और अपना काम पूरा करते रहे। लेकिन रितु ने भी हार नहीं मानी, जब तक ये पूरा फिक्स नहीं करा ना उस लड़की ने, वो तब तक गई नहीं यहाँ से। तो हम लोग थोड़े से सीरियस हुए कि भाई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमें थोड़ा सीरियस होकर काम करना चाहिए, अदरवाइज ऐसे के ऐसे लगे रह जाएंगे। तो दीदी जो थी लविश की मम्मा, वो टेप तोड़ तोड़ के दे रहे थे, और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा टेप चिपकाई इस पे, भाई कभी भी ना गलती से भी ना बैलून की जो भी आप प्लेस रखोगे ना ये डेकोरेशन का, वो टाइल के ऊपर मत रखना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। बताया थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके ये सारे बैलून ना गिरने भी लग गए थे, बट ना सुबह तक हमने फिर आके दोबारा से फिक्स करना। तो इतनी सारी टेप लगाने के बाद भी, तो जो फॉइल होते हैं ना जिसपे लिखा हुआ होता है वेलकम फॉर बेबी वगैरह के लिए, फिर हम लोगों ने उसके अंदर हवा भरी, फिर उसको भी चिपकाया। रितु कह रही इसमें हवा कम है, रितु ने इतना ज़्यादा भर दिया ना, वो वेलकम ना होता है, वेलकम के बाद ई होता है जिसमें जो लेटर, उसमें इतनी हवा भरी वो फुट करके फट गया। बट कोई नहीं, एट दी एंड उसको भी हमने ऐसे की ऐसे चिपका दिया, वो इतना ऑकवर्ड नहीं लगा, सब कुछ मतलब बढ़िया हो गया, मस्त हो गया।
डेकोरेशन का। तो यहाँ पर तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद डेकोरेशन कैसी लग रही है ये तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। पार्ट 2 में आपको बेबी का भी दिखेगा कि कौन है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है जो आने वाला है। तो गाइस हमारा पार्ट 2 जरूर देखना, जरूर जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। बाय बाय।